तो यहां एलन राव, शुरुआत अब मैं आपसे करता हूं। 7 महिलाएं और उनमें एक नाबालिग 4 दिन से एफआईआर दर्ज कराने की फिराक में घूम रही हैं। शिकायत तो लिख ली, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। क्या यह सामान्य कानूनी प्रक्रिया होती है? संदीप जी, ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। मैं बड़ा क्लियरली बता देता हूं, 2013 में जो जस्टिस वर्मा कमीशन आया था उसमें ये क्लॉज डाला था उसमें अपना अमेंडमेंट ऑफ सीआरपीसी में कि इस प्रकार की जो यौन शोषण की बात होगी या मोलेस्टेशन की बात होगी या रेप की होगी या 354, 509 वगैरह की जो सेक्शंस हैं उसमें पुलिस को कंप्लेंट मिलते ही एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है। आप 2013 की सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं, कानून है देश में। सेक्सुअल हैरेसमेंट की कानून जो है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, वो अलग कानून है। उसमें आईसीसी का प्रावधान है। इंटरनल कमेटी, जो इंटरनल इंक्वायरी कमेटी, आईआईसी बोलते हैं उसको, इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बनेगी। वो आपने जो बताया वो बना दी गई है। लेकिन उसके साथ साथ अगर पुलिस को कोई रिपोर्ट है उसमें 354, 509 और 376 वगैरह के एलिगेशन है तो उसमें डिले नहीं कर सकती पुलिस। केस एफआईआर दर्ज करना ही करना पड़ेगा। ये है कानूनी बात और वो आईआईसीसी की बात है। उसमें दिल्ली पुलिस को कानूनी नहीं पता क्या एलन राव साहब? दिल्ली पुलिस कानूनी नहीं जानती? कानूनी तो सबको मालूम है, कानून क्यों नहीं जानती है? आई डोंट नो कि दिल्ली पुलिस ने इसमें अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की है। एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ हमारे देश के जो ऑनर देने वाले जो उनको खिलाड़ी हैं, उनको जंतर मंतर पर बैठने का कोई वजह नहीं होनी चाहिए। उनकी मदद करनी चाहिए सरकार को आकर, सामने आकर। और पुलिस को अपने कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्यों नहीं की है, ये एक विषय है, चिंता का विषय है। और हो सकता है कोई उनकी क्या मजबूरी रही है, मजबूरी या दबाव। मैं राजनीतिक दबाव क्यों ना मानूं? मैं कुछ नहीं। कौन सी मजबूरी? दिल्ली पुलिस दबाव, दिल्ली पुलिस में मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, दिल्ली पुलिस कभी दबाव में काम करती नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस केस में ऐसा लग रहा है कि कोई दबाव हो सकता है। वो विषय है जानकारी प्राप्त करने का। नहीं, मैं थोड़ा सा और सरल कर देता हूं इस पूरी घटनाक्रम को। और यह मैंने कहा जब मैं जंतर मंतर पर बैठा था, राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में होते हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। वहां वो कहते पाए जाते हैं कि उनको कुछ महिलाओं ने बताया कि उनका यौन शोषण हो रहा है, बलात्कार किया गया। तो दिल्ली पुलिस उनका, अब वो बंगला तो खैर छोड़ दिया, 12 तुगलक लेन पहुंच जाती है पूछताछ करने के लिए, संज्ञान ले लेती है। यहां फुटपाथ पर बैठे हैं, सो रहे हैं, देश के नाज, देश की शान, और वहां से चंद 100 मीटर की दूरी पर वो थाने वाले हिलने का नाम नहीं ले रहे। ये बिल्कुल सुना है मैंने। आपने जहां पे जंतर मंतर में ये बात उठाई थी, बात कि राहुल गांधी के बारे में ऐसा पुलिस कर रही है और यहाँ क्यों नहीं कर रही है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, चिंता का विषय है। क्या वजह रही होगी ये कमिश्नर साहब बताएंगे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं राहुल गांधी से पूछताछ करने चल पड़े। यानी कि राजनीतिक इशारे, राजनीतिक दबाव पर काम हो रहा है सीधे सीधे। हाथ कंगन को आरसी क्या, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? बिल्कुल आपने प्रमाण सही दिया है। मैं समझता हूं कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी। भले ही इन्होंने एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की, और एफआईआर दर्ज कर दी है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करने में क्या दिक्कत है? सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ऐसे केसेस में ये होती है, अगर डिले इन रजिस्टरिंग एफआईआर है तो एविडेंस खत्म होने की चांसेस होते हैं।